वो अब नई नई चीजें निकाल लें। एक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा कि अगर बैट्समैन हट जाएगा जब उस्मान तारिक गेंद करेगा तो वो अंपायर जो है फिर देखेगा। आप क्या देखते हैं इस थ्योरी को, उस्मान तारिक वर्सेस इंडियन बैट्समैन? नहीं, इसका जवाब ये है कि जब वो खुद बॉल करते थे, जब कोई खुद हटता तो क्या गुजरती। तो इंसान को वो बोलना चाहिए जो खुद ना करता हो। ये शुरुआत तो उन्हीं से हुई थी, ये रुकने की, पॉज की, यूं रोक के बॉल करने की, ऐशवन करते थे ना जी। ये उन्हीं की स्टेटमेंट है। तो ये पहले अपने आप को देखें कि अगर इनकी बारी में कोई इस तरह करे और उसके बाद बोलें तो फिर क्या होगा। ये मशवरे देते फिर रहे हैं पूरी दुनिया को कि मैं होता तो मैं तो हट जाऊं, बोलूं ये पता नहीं क्या करने लगा है। इतना आसान नहीं है, क्रिकेट है, ये लूडो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, इस मैच का जो मज़ा है वो दुनिया लेती है और वो एक वाइब शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं उसमें सब शामिल होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे टाइम करीब आएगा सब चाहेंगे, और आप और हम भी चाहेंगे कि मैच हो, मगर अगर बारिश होती है तो मैच ना होने का तो अफसोस होगा ही होगा। मगर ये कह लें खुशाइन बात ये होगी कि एक पॉइंट होगा और फिर इंशाल्लाह फाइनल में देखने के लिए सोचा जाएगा। अभी भी अब समझ लीजिए 25 घंटे बाकी हैं। जैसे अगर आपको याद हो, पहले मैच में भी फोरकास्ट पूरे दिन की थी। हाँ। और मैच हो गया। हाँ। और बड़ा क्लोज मैच पाकिस्तान जीता। हाँ। तो मेरी ये अभी भी दुआ है कि अल्लाह करे कल मैच हो और क्रिकेट खेल के हम उन्हें हराएं और फिर मजा आए। लेकिन आप क्या समझते हैं, राइवलरी अगर आप देखें 2007 के T20 वर्ल्ड कप से हम भारत का मुकाबला करें T20 मैचेस में, मैं खुद वहां था डरबन में, जब उस जमाने में बॉल आउट होता था, अब से 19 साल पहले की बात कर रहा हूं, दोनों टीमों के स्कोर टाई हो गए थे और बॉल आउट में भारत कामयाब हुआ। लेकिन पाकिस्तान एक ही मैच भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का जीता है। आपको याद होगा 2021 जब रिजवान और बाबर के दरमियान पार्टनरशिप हुई दुबई में, जो पाकिस्तानी टीम जीती। वरना अगर स्कोर देखें हम तो 8-1 है। क्या देखते हैं कि 8-2 हो जाएगा? देखिए, होने को हर चीज़ हो सकती है और कहीं ना कहीं बात में वजन तो है, मगर देखा जाए ना, अगर रियलिस्टिक बात यह है कि पहले की जो टीम थी, जो जिसकी क़यादत धोनी करते थे, उस टीम में और इस टीम में बहुत फ़र्क है। कप्तानी का भी और प्लेयरों का भी। ना इस टीम में रोहित शर्मा है, ना धोनी है, ना विराट कोहली है, ना सुरेश रैना है, ना युवराज सिंह है। तो बहुत फर्क है, इतना कोई खास नहीं। इसलिए जो आखिरी 3-4 जो काउंटर हुए हैं आपस में, इनका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा जीत का कि जी हमने 100 रन से हरा दिया या 8 विकेटों से हरा दिया। हमने जरूर एक मैच जीता, मगर 10 विकेटों से जीता। सही है, एक मैच जीता है 8-1 या 7-1 कह लें, मगर ये कह लें कि आखिरी जो 2-3 है ना बड़े क्लोज हुए हैं। और इस दफा मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को देखते हुए और उनका कंफर्ट जोन उनको छोड़ के निकलना है, ये पहली दफा दोनों चीजें हुई हैं। पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट इतना कभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ किसी भी मेगा इवेंट में। पहले कहते थे ना कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के साथ मुकाबला होगा। शाहीन शाह अफरीदी, बहुत जबरदस्त पॉइंट रेस किया आपने। पहले हमेशा ये बोला जाता था कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग से बचा कैसे जाए। अब ये है कि इनको खेलना कैसे, इनसे बचना कैसे। एक खत्म होगा, दूसरा, तीसरा, फिर शदाब, फिर नवाज, फिर सलमान, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब उनकी बैटिंग और हमारी बॉलिंग का आपस में सही मानों में मैच है और देखा जाएगा। दोनों देखें हैं तो दोनों टीमें क्वालिटी की, क्रिकेट अच्छी खेलती है, एक टीम जीतती है, एक हारती है, मगर देखने वाले क्रिकेट को बहुत एंजॉय करेंगे अगर ये मैच होता है तो। और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह मैच हो जाएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि पहला मैच भी बारिश के नजर था, वो मैच हो गया। तो आई होप कि कल का मैच भी नहीं, मैच तो होगा। और पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपने चांसेस बड़े रोशन कर लिए हैं कि सुपर 8 में जाने के। सुपर 8 में दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेलेंगे और सेमीफाइनल में भी लग रहा है, क्योंकि एक सेमीफाइनल मुंबई में, तो सेमीफाइनल के लिए जिस तरह पहले आपको याद है वर्ल्ड कप के लिए पहले से उन्होंने कर लिया था T20 वर्ल्ड कप के लिए 2024 के, तो लग रहा है कि सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान भारत नहीं टकराएंगे। और अगर टकराएंगे तो फाइनल में टकराएंगे और बजाय अहमदाबाद के कोलंबो में टकराएंगे अगर पाकिस्तान पहुंचता है। नहीं, देखिए ऐसा ही है। और कहीं ना कहीं उनको ये आइडिया था, क्योंकि हमने पहले ही चीज़ क्लियर कर दी थी कि हम श्रीलंका में ही खेलेंगे। तो वो तश्कील ऐसा देखा होगा आपने, बहुत एंड में आया है। ड्रॉज जो इतना आया ना वो सारा एंड में आया और उसकी वजह यही है। मगर हमें इस चीज़ का पहली दफा एडवांटेज होगा कि हम बोल रहे हैं हम इस जगह पे खेलेंगे, आप आइए।
अब इनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अपने लोगों के बीच से निकलना पड़ेगा, पिचों का आइडिया, एटमॉस्फेयर। 2 हफ्ते से पाकिस्तानी टीम कोलंबो में मौजूद है, क्योंकि उससे पहले कोलंबो में एक सीरीज भी इसने खेली जनवरी में। जी 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 जी। तो बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान को एज दे रही हैं, पिचों का क्लाइमेट, बहुत सारी चीजें जो आपको एज दे रही है। प्रैक्टिस आप वहाँ कर रहे हैं, फिर सिटी आप ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके अंदर भी आपको आइडिया होता है कि भाई यहाँ क्या वेदर है, यहाँ क्या वेदर है, इस पे कौन सी पिच अच्छी रहेगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एज है। फिर पाकिस्तान का जिस तरह कंसिस्टेंट परफॉर्म करना, मैं श्रीलंका सीरीज से बोलूंगा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फिर वर्ल्ड कप के 2 मैच। और तो पहले आप वो भूल गए जो ट्राई सीरीज थी। मतलब एक सिलसिला बना आ रहा है, बस उस मोमेंटम में पाकिस्तान टीम चल रही है। और ये जो शॉर्ट वर्जन गेम है ना, इसमें मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक दफा अगर किसी प्लेयर को या टीम को कोई मोमेंटम मिलता है ना, फिर बहुत मुश्किल होता है उससे आप फाइट बैक करना। आइदर बहुत ही कोई बड़ी मिस्टेक्स हो जाए, कैच गिर जाए, गंदी फील्डिंग हो जाए, गंदी बॉलिंग हो जाए, कोई मिसहैप हो जाए कि पिच रीड ही नहीं हुई, तो वो चीज वरना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये जो 20 ओवर क्रिकेट है ना, इसमें आपको मोमेंटम चाहिए। चल ठीक है, आपने जो पहले मैच में हमने उस्मान तारिक को नहीं खिलाया, नेदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तानी टीम जीती, उसके बाद दूसरे मैच में उसको खिलाया। आप उस्मान तारिक का कहते रहे कि ये एक एक्स फैक्टर साबित होगा अगर इसको खिलाएंगे। तो अब उस्मान तारिक की बातें हो रही हैं भारत में, अब भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा किए जा रहा है कि 2 सेकंड का पॉज क्यों है, और अगर वो करेगा बॉलिंग तो एक ही उससे करे, अगर तेज करेगा तो अंपायर को बैट्समैन जो है कह सकता है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो हो रही हैं। आप कैसे देखते हैं उस्मान कादिर अकेला बमुकाबला मजबूत भारतीय बैटिंग लाइनअप? देखिए, पूरी पाकिस्तान टीम से मैच है और पाकिस्तान तारिक, और पूरी पाकिस्तान टीम जो है ना बहुत इस टाइम कॉन्फिडेंट है, बड़ी जेल हुई हुई है, एक यूनिट दिख रहा है, फैमिली की तरह खेल रहे हैं और हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत कम देखने में आया है कि जिसका जो काम है वो वहाँ चिप इन कर रहा हो। एक आध हो जाता है, ऊपर से हो गई, नीचे से नहीं। लेकिन हमारी मिडिल ऑर्डर को आप क्या कहेंगे? आप खुद नहीं, अगर आप लास्ट मैच देखें तो मिडिल ऑर्डर ने भी रन किए। हाँ, लेकिन वो बात नहीं है मिडिल ऑर्डर में। आपकी बात अगर आप हमें बोल रहे हैं अच्छा आगाज ना दे, बिल्कुल सही कहा, साहबजादा फरहान अच्छी बैटिंग ना करे, दोनों मैचेस में उसने की है, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पे इतना प्रेशर नहीं आया जिस तरह से आना चाहिए। तो आप देखते हैं भारत की नहीं, देखें ये रियलिस्टिक बात है। हम बिना मिडिल ऑर्डर के गए, हमारे पास 5-6 ओपनर हैं। अब वो नीचे परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो उसकी रीजन ये है वो बेसिकली मिडिल ऑर्डर नहीं है। ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं और अभी भी कहेंगे। लास्ट मैच अच्छा किया क्योंकि ऊपर से बेस अच्छी मिल गई। अभी तक ओपनर बेस अच्छी बना रहे हैं। आई होप के इस मैच में भी, मैं तो बोल रहा हूँ ये साइम का डे हो जाए, अल्लाह करे वो बैटिंग में भी कर दे, क्योंकि 2 मैचों में वो लंबा नहीं कर गया। अगर वो खड़ा हो गया 10 ओवर साइम, जिस वे ऑफ प्ले से वो खेलता है, तो वो मैच को एक तरफ कर देगा। लेकिन एक तरफ साइम अय्यूब होंगे, दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह का शुमार भी दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में होता है। आप क्या समझते हैं, इब्तिदा में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा? नहीं, मैच दोनों देखे, बुमराह में कोई डाउट नहीं, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। हमारा साइम, हमारा फरहान ने जिस तरह लास्ट मैच में उसको अटैक किया था और वो एकदम से ऐसा लगा था ऑर्डिनरी सा बॉलर। फर्स्ट फ्लोर पे, दुबई स्टेडियम के फर्स्ट फ्लोर पे छक्के मारे थे साहिबजादा फरहान ने बुमराह को ही, तो एकदम से ऑर्डिनरी लगा था। सही है, वो अच्छा बॉलर है, मगर हमारे प्लेयर्स अगर अपने पोटेंशियल पे खेले, साइम और फरहान जिस तरह की पार्टनरशिप दे रहे हैं 50-50 रन की, अगर इन्होंने दी तो बहुत फर्क होगा। क्योंकि वहां से जो डेंजरस प्लेयर है, सब अभिषेक को कह रहे हैं, बोला सबसे डेंजरस प्लेयर इस टाइम जो है ना वो ईशान किशन है। सबसे खतरनाक प्लेयर है, क्योंकि वो वापसी जिस तरह आया है ना, उसने डोमेस्टिक में आखिर रन कर करके, और उसके वो अताब का शिकार था, और ऐसा जो होता है ना प्लेयर जो ईगो हर्ट हुआ हुआ प्लेयर, उसको बेसिकली गौतम घुसने नहीं दे रहा था। उनकी नाक को लड़े हुए थे कि नहीं ये नहीं चाहिए मुझे बस। अभी जैसे जायसवाल को उन्होंने बैठा दिया, जायसवाल जैसा अगर प्लेयर पाकिस्तान में होता ना, पहली चॉइस होता वो, तो वो अभी सिर्फ गौतम की वजह से मुझे T20 में ये नहीं चाहिए। अब उसकी अपनी एक साइंस है, तो समझ नहीं आ रहा। तो मगर ये कह लेंगे हमारी पाकिस्तान टीम बड़ी अच्छी शेप में है, अच्छी परफॉर्म कर रही है, टॉप क्रिकेट खेल रही है, और हमें एडवांटेज वहां की कंडीशन का होगा क्योंकि हम बेहतर वहां पे परफॉर्म कर बिल्कुल। तो आई होप के कल का दिन मैच हो पहले तो, और पाकिस्तान उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखे। अच्छा, लेकिन एक और चीज खुर्रम कि अब आप देखें कि पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक, अगर इसका कंपैरिजन करें हम भारत के स्पिन बॉलिंग अटैक से, कुलदीप यादव को उन्होंने नहीं खिलाया गुज़िश्ता मैच में। कुलदीप यादव बड़ा इफेक्टिव, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, और फिर जो सबसे उनकी तरफ से जो एक्स फैक्टर है वो रवि बिश्नोई का है कि जो जिस तरीके से मिस्ट्री बॉलर कहलाता है। तो आप समझते हैं कि रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल
पाकिस्तानी बैट्समैनों के बल्ले से निकलने वाले रन्स के सैलाब के आगे बंद बांध सकते हैं? अच्छा, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, ये जो कुलदीप है ना, ये थ्रेटनिंग है और फिलहाल कल के मैच में उसकी जगह दिख नहीं रही, जिस दिमाग से वो आ रहे हैं, खेलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उसके साथ एक मसला वो है, ये सोच रहे हैं, आप कता कलामी होते कि अर्शदीप सिंह को आराम कराया जाए, अगर नई गेंद कराएंगे तो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या हो सकते हैं और स्पिनर्स को डालें, क्योंकि जो प्रेमादासा की पिच है, आप भी खेले हुए हैं, वो स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल होती है। आप कह सकते हैं मेन चीज ये है कि ना टीम कॉम्बिनेशन सारा आउट हो जाएगा। नहीं, कैसे होगा? फास्ट बॉलर एक कम होके एक स्पिनर आ जाता है। अर्शदीप जो है ना, वो नए बॉल से तो करता उनको अगर पार्टनरशिप कोई लग जाती है तो वो बीच में आके थोड़ा बहुत बॉल को करके रिवर्स टाइप बॉल करके वो चेंज ऑफ पेस रिवर्स करके वो ब्रेक थ्रू देने की कोशिश करता है और एंड में बॉल करता है वो। जब स्पिनर को मार लगना शुरू होती है, ऑप्शन नहीं होता, फास्ट बॉलर के बाद फिर ऑप्शन होते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो उसको ड्रॉप करेंगे। अच्छा, हो सकता है ये ऑप्शन है, क्योंकि उसकी एक रीजन है जो क्या रिंकू सिंह को ड्रॉप करेंगे? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं। रिंकू सिंह जैसा प्लेयर बैठ ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि रिंकू, जो हमारे पास इत्तलात है कि रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर के दरमियान अगर टाई की जाए तो वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। उन्होंने इंग्लैंड की सीरीज में भारत की तरफ से बैटिंग बड़ी अच्छी की, तो एक उनके पास चॉइस ये भी है। देखिए, रिंकू सिंह पूरा गेम चेंजर है, छक्के बड़े मारता है वो। हाँ, और वो स्पेशलिस्ट है वहाँ का। एग्जैक्ट उससे देखे वो जिन प्लेसेस के लिए रखा गया ना, 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, वहां पे उससे अच्छी प्लेस है, उस जैसा प्लेयर नहीं है, तो उसको बिठा के उसको वॉशिंगटन को खिलाना वो बहुत मुश्किल है। वो एक चांस लेने वाली बात है और वो भी नहीं चाहेंगे कि एक सही टीम का चल रहा है और हम जबरदस्ती की निकाल के, क्योंकि कुलदीप खेल सकता था तब अगर उसको थोड़ी बहुत बैटिंग आती। उसको डिसएडवांटेज ये है कि उसको बैटिंग बिल्कुल जीरो है, वो बैटिंग की वजह से मार खा रहा है। लेकिन वो जिस तरह का बॉलर है, पाकिस्तान के लिए उसने मुश्किलात डाली है। नहीं, नो डाउट, मैं यही तो बोल रहा हूँ, सब थ्रेटनिंग वही है, मगर फिलहाल उनकी कॉम्बिनेशन में नहीं दिख रहा। क्यों उनको एक जेन्युइन ऑलराउंडर या बैट्समैन बिठाना पड़ेगा और खामाखाई पूरा बैटिंग ऑर्डर देखें आप कुलदीप की जो बॉलिंग देखें, आपके कुलदीप ने जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जिस तरह, ये जो पुराने तो चाइनामैन कहते थे लेकिन अब अनऑर्थोडॉक्स बॉलर है। देखें, इफेक्टिव है, फिर ऊपर से एक्सपीरियंस बहुत है। सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, ये धोनी के हाथों में ट्रेंड हुआ है। धोनी के हाथों में जो खेले, लेकिन अब धोनी मेंटोर हैं, नहीं है T20 वर्ल्ड कप के और लिए। अब देखिए, अंदर कप्तान, मैंने एक लफ्ज़ कहा था, कप्तान को अंदर बॉलर्स को लड़ाना आना चाहिए। अगर कप्तान को ये कैलकुलेशन नहीं आती ना, वो जीरो कप्तान है, भले जितना बड़ा नाम हो। धोनी सिर्फ मशहूर इसलिए था, उसको ये पता होता था कि मुझे कब लाना है बुमराह को और कब लेके आना है युवराज सिंह को। ठीक, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब हर तरफ पाकिस्तान और भारत के मैच की बातें हो रही हैं, तो बताएंगे। इन्होंने धोनी का जिक्र किया खुर्रम मंजूर ने, तो जो उस्मान तारिक हैं, महेंद्र सिंह धोनी की उन्होंने फिल्म देखी है। महेंद्र सिंह धोनी जो थे वो टिकट चेकर हुआ करते थे अपने इब्तदाई दिनों में रांची में, और उनकी फिल्म देखकर एक मोटिवेट हुए कि एक आदमी इस तरीके से टिकट चेकर से शुरू हुआ और दुनिया का क्रिकेटर बना। तो उस्मान तारिक भी महेंद्र सिंह धोनी से बड़े मुतासिर थे। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए।